गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों हम देख रहे थे अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने ये वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन। और हम अब इसके स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको फटाफट से एक बार जो पैसेज है उसको रिवाइज करवा दूं, इन केस अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले याद करो बच्चों, हमारा जो ये पैसेज पैसेज था, ये आखिर किस बारे में था। ये था किसके बारे में, दो चीजों के बारे में, एक जनरेशन गैप और एक कम्युनिकेशन गैप में। और ये गैप किन के बीच में है, ये गैप है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का ये गैप है स्टूडेंट्स। ठीक है, बच्चों और उनके अभिभावकों, ठीक है, माता पिता के बीच का जो गैप है। और ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों ड्यू टू ड्यू टू प्रोग्रेस प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो प्रोग्रेस हुआ है। दूसरा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो पुरानी जनरेशन है वो इस नई जनरेशन को समझ नहीं पा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें तीसरा कारण ये आता है कि लैक ऑफ मैच्योरिटी। जो नई जनरेशन है उसमें भी थोड़ी सी मैच्योरिटी की अभी क्या है, कमी है। ठीक है, और कोई रीजन अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो बताइए, सोचिए। यू कैन डिस्कस इट विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए कि क्या कारण है कि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और बच्चे हैं, उनके बीच में ये जो गैप है। किन दो गैप्स की बात करी हमने बच्चों, एक आता है आपका कम्युनिकेशन गैप, यानी कि अब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बातचीत, यानी कि विचारों का आदान प्रदान बहुत कम होता है, जो कि तब हुआ करता था जब आप छोटे थे। ठीक है, जब आप छोटे थे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, और पेरेंट्स भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे, अपनी बातें आप बताया करते थे कि स्कूल में ऐसा हुआ, ये हुआ। लेकिन अब वो चीजें जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वो चीजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो एक था बच्चों कम्युनिकेशन गैप, एंड सेकेंड वन वॉज, इसका जो लार्जर इफेक्ट होता है दैट इज जनरेशन गैप। जनरेशन गैप्स के पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। ठीक है, हमने सारी चीजें देखी थी। जनरेशन में अलग अलग जनरेशन में क्या होती है, उनकी लोग सबकी, हर जनरेशन की अपनी खुद की हॉबीज होती हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं। किसी को, पुरानी जनरेशन के लोगों की म्यूजिक और एंटरटेनमेंट के जो चॉइस थी वो कुछ अलग थी, और आज के बच्चों की जो म्यूजिक और मूवीज या फिर एंटरटेनमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं, उनकी जो चॉइस है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से ही ये जनरेशन गैप क्रिएट होता है। और दूसरा हमने मेन रीजन ये भी देखा था, टेक्नोलॉजी जब से ये मोबाइल फोन्स वगैरह ये सारी चीजें जब से आई हैं, तो बच्चे क्या करने लग गए हैं। आजकल के बच्चे अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कहाँ स्पेंड करते हैं, मोबाइल फोन्स में, स्क्रीन के सामने व्यतीत करते हैं। चाहे उनका वो टैबलेट्स है, पर्सनल कंप्यूटर है, या फिर अपने मोबाइल फोन्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन गेमिंग वगैरह। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। वो कह सकते हैं हम, रियल लाइफ जो रिलेशंस हैं उनको बिल्ड कर पाने में कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग वीक, वो कमजोर हो रहे हैं। वो रियल रिलेशंस और रियल बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे, दे आर क्रिएटिंग बॉन्ड एंड फ्रेंडशिप्स ऑन सोशल मीडिया। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। और कुछ इसके अलावा और क्या था बच्चों। फिर यहाँ पे हमने देखा था कि कमी आखिर कहाँ आ रही है। तो वी केम टू दिस कंक्लूजन कि यहाँ पे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं कौन, पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि इट इज, ये स्वाभाविक है एक बच्चों से इस बात को एक्सपेक्ट करना, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी कम होती है, दे आर यंग, कि वो अपने आप से पहल करें और इस कम्युनिकेशन गैप को कम करने की कोशिश करें। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किनकी, पेरेंट्स की, कि वो आकर के क्या करें, इनिशिएटिव लें। दे शुड टेक द इनिशिएटिव, उनको पहल करनी होगी इस ब्रिज को, जो एक गैप क्रिएट हो गया है, एक ब्रिज क्रिएट हो गया है बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में, उसको कम करने की। ठीक है बच्चों।
और ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे कमी पेरेंट्स की भी है कि पेरेंट्स क्या हो गए, अपनी भागदौड़ की जिंदगी में दे हैव बिकम सो बिजी, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं दैट दे आर नॉट गिविंग द प्रॉपर टाइम टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना कि उन्हें देना चाहिए। ठीक है, ये पेरेंट्स का कर्तव्य होता है। सबसे पहले टीचर क्या कहा जाता है बच्चों? इट इज सेड दैट फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज हिज पेरेंट्स। द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड इज हिज पेरेंट्स। पहले शिक्षक कौन होते हैं एक बच्चे के? उसके पहले शिक्षक होते हैं उसके माता और पिता। ठीक है, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर, और वी कैन सी कि जो बच्चा होता है वो स्कूल में जाके बाद में चीजें सीखता है, अपने गुरु से बाद में चीजें सीखेगा, शिक्षक से। लेकिन सबसे पहले वो उसका जो पहला विद्यालय है दैट इज हिज ओन होम। उसका खुद का घर, उसका पहला क्या होता है? उसका पहला स्कूल उसका खुद का घर ही होता है। ठीक है, देखिए क्या कहा जाता है कि शुरुआत में बच्चा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड अपनी मदर के साथ करता है और फादर के साथ भी करता है। यहाँ पे दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि फादर और मदर एक बच्चे को पूर्ण रूप से अपना समय दें और उसे सही चीजें सिखाएं। ठीक है, क्योंकि स्कूल में जाके वो ज्ञान तो अर्जित करेगा, ही विल गेट द एजुकेशन ओवर देयर, उसको एजुकेशन वहां पे मिलेगी, उसको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारी चीजें वो वहां सीखने वाला है। बट उसे लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, एक सही इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, वो कहाँ पे सीखेगा? वो वैल्यूज कहाँ सीखता है एक बच्चा? वो सीखता है अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से। ठीक है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ये बनती है कि वो अपने बच्चे को जितना वक्त उसे चाहिए उसको दे। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्योंकि पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए हैं तो वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं अपने बच्चे की लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हें दे विल हैव टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, एंड दैट शुड बी एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला पार्टिसिपेट किया जा रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बच्चे को लगना चाहिए कि उसके साथ कोई कंपेनियन है। ठीक है, चाइल्ड शुड फील दैट हिज पेरेंट्स आर हिज बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, पेरेंट्स को यहाँ पे कैसा रोल निभाना होगा? एक बेस्ट फ्रेंड, एक प्रिय मित्र का रोल निभाना होगा। ठीक है, पेरेंट्स का रोल भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको अब उसका क्या बनना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि देखो ये बात पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि जिस तरह से समय बदल रहा है, ठीक है, और समय के साथ व्यक्ति को भी बदलना पड़ता है। पुराने वक्त में किस बात पे ज्यादा जोर दिया जाता था? डिसिप्लिन पे ज्यादा जोर दिया जाता था कि डिसिप्लिन, अनुशासन, अनुशासन मेंटेन करना है। देयर शुड बी अ बाउंड्रीज वर सेट इन द अर्लियर टाइम्स। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बाउंड्रीज बनाई जाती थी कि इस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं करेगा, ना पेरेंट्स ना बच्चा इन बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा। बट आज का समय इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आज का वक्त बदल चुका है। अगर हम अभी भी वही बाउंड्रीज सेट रखेंगे, ठीक है, वही बाउंड्रीज क्रिएट करके रखेंगे, अब वो बाउंड्रीज बाउंड्रीज ना रह के क्या बन चुकी हैं बच्चों? दे हैव बीन बिकम दे हैव बिकम वॉल्स। वो दीवार बनती जा रही है बाउंड्रीज। ठीक है, किसके बीच में? पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। और वो जो बाउंड्रीज पहले खींची गई थी वो बन गई हैं अब दीवार, और दीवार बन गई है तो दीवार से कम्युनिकेट कर पाना सामने वाले पर्सन से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पेरेंट्स बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और बच्चे अपनी बात पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा? इस दीवार को, वी हैव टू डिस्ट्रॉय दिस वॉल दैट वी हैव क्रिएटेड आवरसेल्फ। ठीक है, हमें बच्चों के साथ क्या करनी पड़ेगी? फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, ताकि वो हमें अपना फ्रेंड समझे और फ्रेंड समझ के अपनी बातें हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि अगर वो, हमने देखा था ऊपर इसी पैसेज में हमने देखा था कि जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं, जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, अपनी टीनेज फेज में आते हैं, ठीक है, एडोलसेंट वाली फेज में आते हैं, सबके, चाहे वो लड़कियां हो गई या फिर लड़के हो गए, दे गो थ्रू अ लॉट्स ऑफ चेंजेस। उनके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप पर हो या फिर मानसिक रूप पर हो, उनके अंदर बहुत तरह तरह के बदलाव आते हैं। ठीक है, अब इन बदलावों को वो खुद समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और इनकी वजह से बहुत सी चीजें, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं। हमने देखा था उनके लाइफ में पीयर प्रेशर भी रहता है,
ठीक है, समाज का प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, बहुत तरह तरह के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी चीजें होती हैं और साथ ही साथ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। तो इन चीजों को एक बच्चा टैकल नहीं कर पाता। क्यों टैकल नहीं कर पाता? क्योंकि उसको इस चीज के लिए ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई है कि किस तरह से इन चीजों से डील करना है। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे को समझ नहीं आता कि करना क्या है, और वो कहाँ से सजेशन ले तो किससे ले? तो सजेशन किससे लेता है? अपने आसपास के ही बच्चों से लेता है, और जिनके पास खुद भी कोई नॉलेज नहीं रहता। ठीक है, तो सब क्या करते हैं, इधर उधर गलत नॉलेज पास करते रहते हैं। तो इस तरह से चीजें आगे जाके बच्चों लॉन्ग टर्म में क्या करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और अगर उसी के जगह, क्योंकि पेरेंट्स के पास क्या है, लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस है, अगर वो पहले से ही ये एज आने से पहले, ये समस्या आने से पहले बच्चे को ट्रेन करें, समझाएं कि इस तरह से चेंजेस तुम्हारे अंदर आने वाले हैं, ये सारी चीजें तुम लाइफ में आगे जाके फेस करने वाले हो, इतना फ्रैंक होके उनके साथ कम्युनिकेट करे, तो फिर बच्चा भी क्या करेगा, ही विल ऑल्सो ब्रेक दैट आइस, वो भी उस आइस को ब्रेक करेगा और अपने मन की बातें पेरेंट्स के सामने रखेगा, तो शायद वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें थी हमने जो इस पैसेज में पढ़ी। देखिए, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर कभी कोई बच्चा अपनी किसी समस्या को लेकर, या फिर उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है अनचाहे, मतलब बाय मिस्टेक ही डू सम मिस्टेक, तो उस वक्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, दे शुड गो टू एन पॉजिटिव अप्रोच, उनको एक पॉजिटिव अप्रोच लेना चाहिए, ना कि बच्चों को क्या करना चाहिए, डांटना और पीटना चाहिए। ठीक है, उस वक्त उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बच्चों को समझाना चाहिए। ठीक है, किस तरह से इस प्रॉब्लम से डील किया जाए, giving the children the time to do open communication and allowing the child to feel free। ठीक है, बच्चे को फ्रीडम दी जाए, एंड नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर, उसे किसी तरह के प्रेशर में ना रखा जाए। ठीक है, सबसे बड़ा प्रेशर आज की डेट में बच्चों क्या होता है, करियर के रिगार्डिंग पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, विच इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग। ठीक है, आज तक ये चीजें इस पे किसी ने बात नहीं करी थी, तो ये चीजें चली आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी में आप देख रहे होंगे क्या क्या चीजें होती हैं, गलत चीजें हो जाती हैं अगर बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो। ठीक है, तो ये प्रेशर कम करने की जरूरत है, बच्चों को फ्रीडम देने की जरूरत है कि आपको जो ठीक लगता है, आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, आप वो कर सकते हैं, विल इवेंचुअली रिड्यूस जनरेशन गैप। और सिर्फ इसी तरीके से जो ये जनरेशन गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये क्या होगा, कम होगा और एक टॉलरेबल एक्सटेंट तक आ जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकता, लेकिन एक हद तक इसको कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पैसेज जो हमने लास्ट क्लास में रीड किया था। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, वेरी गुड। Okay, students, let's start the questions and answers. Okay, as you can see on your screen, the first, answer the following questions based on the passage above। जो हमने पैसेज पढ़ा उसके बेसिस पे हमें आंसर्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इन पैराग्राफ 1 व्हाट डज द फ्रेज, आपने एक फ्रेज देखा था, द इंटरेस्ट, फूड हैबिट्स, स्लैंग, entertainment and way of thinking of the younger generation differ from those of the older generation, emphasize, इस पे बताइए, इसके बारे में बताइए कि कैसे इसके इस कथन का मतलब क्या है, इस कथन का अर्थ क्या है कि जो इंटरेस्ट है, फूड हैबिट है, स्लैंग, एंटरटेनमेंट, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, जो नई जनरेशन है वो अलग है पुरानी जनरेशन से। ठीक है, इसको एम्फसाइज करते हुए आप बताएंगे। वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, बट स्टिल हम इसके आंसर को देखते हैं और जिसे कि आप नोट करेंगे। So the answer is the phrase, the interest, food, habits, slang, entertainment and way of thinking of the younger generation differ from older generation, emphasizes, ये क्या emphasize करती है, it emphasizes the significant
कल्चरल एंड बिहेवियर डिफरेंसेस की जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो अंतर है, जो भेद है, ठीक है। डिफरेंसेस यानी कि अंतर, जो अंतर है किसमें, कल्चरल और बिहेवियरल। कल्चरल से आप समझ सकते हैं बच्चों संस्कृति। आज से 30 साल पहले की जो संस्कृति थी वो अलग था, क्योंकि आज से 30 साल पहले का समाज भी अलग था, सोसाइटी भी अलग थी। और उस वक्त के जो बिहेवियर थे वो भी अलग थे। बिहेवियर यानी कि लोगों का रवैया, वो भी उस वक्त अलग हुआ करता था और आज की डेट में वो अलग है। ठीक है, कि आप चीजों को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे उस पर रिएक्ट करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द टू जनरेशन इंडिकेटिंग, और ये किस बात का संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि दैट चेंज इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। जो ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी बात हमने करी डिफरेंसेस यानी कि अंतर, ये जो अंतर है, ये जो चेंज है, ये क्या है, एक नेचुरल पार्ट है, एक प्राकृतिक रूप है किसका, प्रोग्रेस का। क्योंकि जब जब प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेस का मतलब होता है बच्चों डेवलपमेंट। ठीक है, जब जब डेवलपमेंट होगी तो डेवलपमेंट अपने साथ क्या लेकर के आती है, डेवलपमेंट अपने साथ लेके आती है बदलाव। ठीक है, बदलाव किस बात का सूचक है, प्रोग्रेस का सूचक है, डेवलपमेंट का सूचक है। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब जब डेवलपमेंट होगा तो बदलाव आएंगे, इस वजह से जनरेशंस के बीच में डिफरेंसेस हमेशा क्रिएट होंगे। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आंसर। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप साथ के साथ बच्चों नोट करते हुए भी चलिए, ठीक है, आंसर्स को। यस, द सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द टू गिवन। ठीक है, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के दो ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे फिल अप में आप स्टेटमेंट ए फिल करेंगे या स्टेटमेंट बी फिल करेंगे, ये आपको सोचना है। ठीक है, द जनरेशन गैप इज प्राइमरीली कॉज बिकॉज, जो जनरेशन गैप है वो मुख्य रूप से किस वजह से होता है। ऑप्शन ए, द यंगर जनरेशन इज इमेच्योर एंड doesn't understand the older generations thinking, या फिर the differences in values and perceptions of the two generations create conflicts। ठीक है, इन दोनों में से क्या सही आंसर होगा बच्चों, आप सोचिए फिर मुझे बताइए। यस स्टूडेंट्स, तो देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि यंगर जनरेशन पे ही सारा ब्लेम डाला जा रहा है, कि यंगर जनरेशन क्या है, इमेच्योर है और वो ओल्डर जनरेशन, पुरानी जनरेशन की थिंकिंग को नहीं समझ पा रही है, उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट जनरेशन में ही पूरा ब्लेम डाल दिया, मतलब यंगर जनरेशन पे। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंसेस इन वैल्यूज, जो अंतर है आज की जनरेशन की वैल्यूज और परसेप्शंस, उनका नजरिया चीजों को सोचने का, उसमें डिफरेंसेस है दोनों जनरेशन्स में। पहली जनरेशन के परसेप्शंस और वैल्यूज कुछ और थे, आज की जनरेशन के परसेप्शंस और वैल्यूज कुछ और हैं। इस वजह से ये सारे कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, कन्फ्लिक्ट्स यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी ये भेदभाव है, जो भी ये परेशानी है या फिर जो लड़ाई है, वो इसी वजह से क्रिएट हो रही है। तो दिस वुड बी द बेटर आंसर, क्योंकि
मिस्टेक दोनों के साइड से है, वैसे कहेंगे मिस्टेक भी नहीं है, दिस इज नेचुरल, क्योंकि उस वक्त चीजें अलग थी और आज चीजें अलग हैं। यही चीजें क्या कर रही हैं, कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रही हैं। फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्लेम यंगर जनरेशन को डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन की तो गलती नहीं है, ठीक है। अगर मिस्टेक्स हो रही हैं तो दोनों साइड से ही हो रही हैं अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, इसलिए सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोर्ट द राइटर्स आइडिया दैट द जनरेशन गैप इज वर्सन बाय द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। आपको जो राइटर का क्या आइडिया था, राइटर इस अपने पैसेज में ये बात बताना चाह रहे हैं ना कि जो ये जनरेशन गैप है ये और ज्यादा बढ़ जाता है जब क्या आ जाता है, जब कम्युनिकेशन का लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब जो बातचीत है, विचारों का आदान प्रदान है, वो पेरेंट्स और बच्चे के अंदर बीच में जब कम होने लगता है तो इस वजह से जनरेशन गैप और बढ़ता चला जाता है। तो आपको राइटर के इस आइडिया को सपोर्ट करते हुए अपने आंसर को लिखना है। ठीक है बच्चों, आई एम गिविंग यू सम टाइम, आपको थोड़ा वक्त दे रहा हूं मैं सोचने के लिए खुद से इस आंसर को, और फिर हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो हम नोट करेंगे दैट विल बी, देखो कि हम राइटर के इस आइडिया को किन बातों से सपोर्ट करते हैं। द राइटर सपोर्ट दिस आइडिया बाय एक्सप्लेनिंग, क्या एक्सप्लेन करके। फर्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स लिखने थे, तो द फर्स्ट पॉइंट इज पेरेंट्स ऑफन फेल टू कम्युनिकेट ओपनली। यानी कि अभिभावक जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो कम्युनिकेट, ओपनली कम्युनिकेट करने में क्या करते हैं, फेल करते हैं, हिचकिचाते हैं, या फिर करते ही नहीं है कम्युनिकेट। ओपनली कम्युनिकेट करने का मतलब होता है बच्चों, किसी भी टॉपिक पे आप बिना झिझके हुए ओपन होके बात करें अपने बच्चे से, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, वो आप ही का बच्चा है, और ऐसी कोई शर्म और वो नहीं होनी चाहिए अपने बच्चे से किसी टॉपिक को लेकर बात करने में, ताकि आप उसको जो बात समझाएं, आप उसको कोई टॉपिक समझाएं तो उसको सही से समझे। क्योंकि अगर वो वही चीज कहीं बाहर जाके समझेगा तो वहां पे बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसे कोई गलत चीज भी सिखा सकता है। इससे बेहतर है कि आप ही खुद उस अपने बच्चे को वो चीज के बारे में बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट्स फेल करते हैं ओपनली कम्युनिकेट करने में अपने बच्चे के साथ, विच मेक्स द चिल्ड्रन फील मेंटली आइसोलेटेड। जिस वजह से जब बच्चे को ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इन सब इश्यूज पे, जो मेरे साथ हो रही हैं चीजें, उन पे बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता है, तो उसको कैसा महसूस होगा, उसको मेंटली, मानसिक रूप से वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज किसी और से भी अगर शेयर नहीं कर पा रहा है और अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसको मानसिक रूप से अकेलापन, आइसोलेशन फील होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम ये है। सेकेंड इज दैट व्हेन पेरेंट्स आर टू बिजी और अथॉरिटेरियन, यानी कि जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं अपने ही कामों में, या फिर कैसे होते हैं, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन यानी कि मतलब हुक्म चलाने वाले, ठीक है। मतलब ये मेरा आदेश है, ये इसका पालन होना चाहिए। अगर पेरेंट्स इस तरह का एटीट्यूड अपनाते हैं तो उससे क्या होता है, इट रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन। अगर आप ये अप्रोच अपनाते हैं कि ऑथोरिटेरियन अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स, या फिर अपने आप को बहुत हर वक्त बिजी रखते हैं, बच्चे के लिए समय ही नहीं देते, तो फिर किसी भी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन का होना तो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट या फिर इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। आप अपने बच्चे के साथ बैठ के किसी भी एक मीनिंगफुल यानी कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके साथ ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। डीपनिंग द जनरेशन गैप, और इसी वजह से क्या होता जाएगा, जो आप पेरेंट्स और चिल्ड्रन का रिश्ता जो है वो क्या होना चाहिए था, डीपन होने के बजाय क्या डीपन हो जाएगा, गहरा नहीं होगा, बल्कि जो गैप आप लोगों के बीच में आ रहा था वो गैप क्या बनेगा, और ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा, वो जनरेशन गैप, ठीक है बच्चों। तो ये दो पॉइंट्स के थ्रू हम ऑथर के इन पॉइंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं कि पेरेंट्स की कमी की वजह से जो जनरेशन गैप है और ज्यादा बढ़ता चला जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को आप नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आई होप स्टूडेंट्स आपने आंसर नोट कर लिया, तो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। Select the option that best reflects the concept of technology's role in increasing the generation gap। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपको अपने स्टेटमेंट को वो जस्टिफाई करना है कि कैसे जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो जनरेशन गैप को बढ़ाने का काम कर रही है। जो टेक्नोलॉजी है वो जनरेशन गैप को बढ़ा रही है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। ठीक है, इस आंसर को आपको सपोर्ट करते हुए अपना आंसर फ्रेम करना है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, हमने जैसे कि पैसेज में देखा भी था ऑलरेडी, इसको देख लेते हैं। इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे? यू विल राइट द आंसर लाइक the concept of technology's role is in increasing the generation gap is reflected by the idea that children spend most of their time on digital devices। कि बच्चे आज की डेट में अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स या फिर अपने बड़े बूढ़े लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं। क्योंकि पहले वक्त में ऐसा होता था कि जो बच्चे होते थे वो अपने पेरेंट्स के साथ समय व्यतीत करते थे। गांव गांव में जो बड़े होते थे या फिर परिवार में जो दादा दादी नाना नानी के साथ बैठते थे और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखा करते थे और लाइफ के लेसन्स लिया करते थे। लेकिन आज की डेट में आपने शायद ही कोई बच्चा देखा होगा जो अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ बैठ के लाइफ के लेसन सीख रहा है, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख रहा है। या फिर लोग दादा दादी नाना नानी बहुत दूर की बात, अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं बैठते। ठीक है, वो अपना सारा टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं? वो वेस्ट करते हैं बच्चों मोबाइल फोन्स में। ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस में और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में। वो बात करेंगे तो सोशल मीडिया में दूसरे लोगों से बात करेंगे, विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डिस्कसिंग देयर इश्यूज विद पेरेंट्स। और अगर वो सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो वो भी कैसे दोस्त? जो कि सोशल मीडिया पे के थ्रू उनसे बने हैं। ठीक है, जिनको वो शायद पर्सनली जानते भी ना हो, ऐसे दोस्तों से वो बात करेंगे। इस वजह से ये चीज उनको प्रिवेंट करती है, जो उनके रियल लाइफ इश्यूज है ना, वो उन अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं इस वजह से, क्योंकि वो समय ही नहीं दे रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। वो पूरा दिन भर कहाँ पे अपने फोन्स में लगे हुए हैं। ठीक है, एंड रिलाइंग मोर ऑन द इंटरनेट फॉर सोल्यूशंस। और उनकी लाइफ में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वो उन समस्याओं का समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं? मोबाइल फोन में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ चीज पूछनी है तो पहले वक्त में बच्चा कहाँ पूछता था? या तो अपने पेरेंट्स से पूछता था या फिर अपने टीचर से पूछता था या बड़े बूढ़ों से पूछता था। लेकिन अब बच्चा क्या करता है? सीधा गूगल में जाता है और गूगल में अपनी प्रॉब्लम को डालता है और वहां से सॉल्यूशन पूछता है, फिर चैट जीपीटी या मेटा एआई से आंसर मांगता है हर समस्या का। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो ये टेक्नोलॉजी है उसने भी जो ये जनरेशन गैप आ रहा है इसको बढ़ाने में, बल्कि कम करने में अपना रोल नहीं निभाया, बल्कि इसको और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस आंसर को लिखेंगे। फटाफट से इस आंसर को नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ पॉइंट का आंसर है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है, फिफ्थ पार्ट हम कर रहे हैं, कि जो स्टेटमेंट आपको नीचे दी गई है क्या वो सही स्टेटमेंट है या फिर वो एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। पेरेंट्स ऑफन unintentionally create a generation gap by neglecting to spend quality time with their children। ठीक है, पेरेंट्स जानबूझ के नहीं चाह रहे हैं, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता है कि उसके और उसके बच्चों के बीच में क्या है, एक गैप आ जाए, कम्युनिकेशन गैप आ जाए, जनरेशन गैप आ जाए। ऐसा कोई भी पेरेंट नहीं चाहता है। लेकिन ये चीजें क्या हो जाती हैं? अनइंटेंशनली ही हो जाती हैं, यानी कि ना चाहते हुए इस तरह की चीजें हो जाती हैं, जनरेशन गैप बन जाती हैं। लेकिन कैसे बनती हैं उसके पीछे का कारण क्या है? कि वो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम, एक सही वक्त स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं करेंगे, तो कम्युनिकेशन गैप और जनरेशन गैप तो बढ़ेगा ही। तो आप लोगों को क्या लगता है बच्चों, जो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दी गई है, क्या वो सही स्टेटमेंट है? वेदर इट इज अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट, आप मुझे बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स, दिस इज अ फॉल्स, ओ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जब तक पेरेंट्स
भले ही वो अनइंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अपने काम की व्यस्तता की वजह से वो इतने ज्यादा अपने काम में व्यस्त हो रखे हैं कि वो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। इस वजह से उनके बीच का जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, आज हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।